हिंदू धर्म के विरोध में हजारों वीडियो बनाने वाले रामपाल के खिलाफ जब मैंने कल एक वीडियो डाल दी तो उसके शिष्य और वो सब तिल मिलाने लग गए। उनमें अफरा तफरी मच गई कि ओहो अब तो हमारे पाखंड का भंडाफोड़ होने जा रहा है, अब हमारी कश्ती कौन बचाएगा, अब हमारी कश्ती कैसे बचेगी। तो वो बेवड़े क्या करते हैं कि गंजेड़ी नसीड़ी वाली भाषा पे आ जाते हैं, जो सड़क छाप भाषा होती है उस भाषा पर आ जाते हैं। विचार करके देखो कि यह उस परमात्मा के पास, जो तथाकथित परमात्मा है रामपाल, उसके पास ज्ञान सीखने गए हैं। पर एक ज्ञान क्या सीख रहे हैं, इनकी भाषा सुनो, कैसी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं ये। क्या किसी आध्यात्मिक पुरुष की भाषा ऐसी हो सकती है? इस धूर्त पाखंडी ने, जैसा ये धूर्त पाखंडी खुद है, ऐसा ही ज्ञान अपने शिष्यों के अंदर भी भरता जा रहा है। हिंदू धर्म का विरोध करते करते इतना विरोधी हो गया कि हिंदू माताओं को, हिंदू बहनों को गधी कहने लगा। जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है, रामपाल का कहना है कि जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है वो गधी है। रामपाल ने ही ये प्रवचन में अपने कहा है, उसकी वीडियो भी है, परंतु आपको यहाँ पे दिखाई नहीं जा सकती कॉपीराइट की समस्या की वजह से। विचार करके देखो, हिंदुओं का दुश्मन कोई और नहीं है, मुख्य रूप से हिंदू ही बने बैठे हैं। आप किसी भी सरदार को मुझे दिखा दो कि उनमें कौम बना हो, संप्रदाय बना हो जो गुरुओं की बुराई करते हों। आप किसी भी मुसलमान को दिखा दो कि उनमें कौम बना हो जो मोहम्मद साहब की बुराई करते हों। आप कोई एक ऐसा कौम दिखा दो जो ईसाइयों में बना हो, जो ईसा मसीह की बुराई करते हों, नहीं दिखा सकते आप। पर हिंदुओं के धर्म की निंदा करने वाले हिंदुओं में अनेक मत पंथ संप्रदाय बन गए हैं। हिंदुओं की निंदा करने के लिए हिंदुओं ने अपने मत पंथ संप्रदाय बना लिए हैं। उस मत पंथ संप्रदाय में हिंदुओं को ही भरमा करके हिंदुओं के देवी देवताओं की, सनातन धर्म की निंदा करते हैं। हिंदू अपने आप को चतुर भी बहुत समझता है। अपने देवी देवताओं को गाली देके हिंदू अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करता है। ओहो, राम तो भगवान था ही नहीं, धूर्त था, ऐसा कहकर के बड़ा आनंद मिलता है। कृष्ण व्यभिचारी था, ऐसा कहके हिंदुओं को बड़ा आनंद मिलता है। भोले बाबा नशेड़ी गजेड़ी थे, ऐसा कहकर के हिंदुओं को बड़ा आनंद मिलता है। अरे कभी सरदारों की, गुरुओं के प्रति श्रद्धा देखो, कभी मुसलमानों की मोहम्मद और कुरान के प्रति श्रद्धा देखो, कभी ईसाइयों की ईसा मसीह के प्रति उनकी श्रद्धा देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम कितने पतित हो गए हैं। हम अपने भगवानों को गाली देने में बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं, अवसर ढूंढते हैं। कोई आडंबरी, कोई पाखंडी आके हमें कह जाता है कि तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, तो हम मान लेते हैं और गालियां देना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे भगवानों में शक्ति नहीं है। हर हिंदू के भगवान एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल में बदल जाते हैं। कभी इनकी पूजा हो रही, कभी इनकी, फिर नए देवता लॉन्च हो गए, फिर नए भगवान लॉन्च हो गए। कुछ नहीं मिल रहा है तो जाके पीरों पे, मजारों पे पैर पटक रहे हैं, सिर पटक रहे हैं। ये स्थिति हमारे हिंदुओं की हो गई है। कैसे बचेगा हिंदू धर्म? ध्यान रखो, एक ही तरीका है। रामपाल जैसे हजारों धूर्त पनप रहे हैं हमारे समाज में। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हिंदुत्व, हिंदू धर्म में जितने भी ये आडंबरी पाखंडी रामपाल जैसे पनप रहे हैं, जहां जहां ये हिंदू धर्म की, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का कार्य करते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं, तुरंत इनकी कनपटी पे थप्पड़ बजाने का कार्य करना है। इनका मात्र एक इलाज है, वो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? नहीं तो ऐसे हजारों गुट पनप जाएंगे, छोटे छोटे, और सनातन धर्म का विरोध करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आपको भी लगेगा, जब विरोधाभास, अभी कोई बैठ के आपके भाई की बुराई करने लग जाए, बताने लग जाए कि तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा भाई ऐसा, 100 बातों में से 2 बात जरूर ऐसी लगेगी कि हाँ ये बात सही कह रहा व्यक्ति, इसकी बात में दम है। जब कोई पाखंडी आडंबरी सनातन धर्म की बुराई करता है, हजारों बुराइयां करता है, तो हिंदुओं को लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। कृष्ण व्यभिचारी था, राम तो अपनी पत्नी को भगा दिया, शंभू के कान में कांच डाल दिया, भोले बाबा भांग पीते थे, नशेड़ी थे, गजेड़ी थे। हाँ भाई, मान जाओगे और जाके चादर चढ़ाओगे। क्यों? सुनते यही तो कहा गया। ये जो आज ईसाई बाइबिल लेकर के गली गली घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? बस यही। राजीव दीक्षित एक कहानी सुनाते थे, उसके ऊपर कहा उन्होंने कि मैंने एक FIR भी करवाई। कहानी क्या सुनाते थे कि एक बस ड्राइवर बच्चों को ईसाई स्कूल में लेके जाता था। बच्चे ईसाई स्कूल में पढ़ते थे, तो बस ड्राइवर क्या करता था कि बीच में गाड़ी को रोक देता था और गाड़ी कहता था अब खराब हो गई। फिर कहता था बोलो जय बजरंगबली, गाड़ी स्टार्ट करता, नहीं स्टार्ट होती। कहता था बोलो जय सिया राम, सब बच्चे कहते थे जय सिया राम, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। कहते थे कि बोलो जय श्री कृष्ण से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब बोलो जय ईसा मसीह,
गाड़ी स्टार्ट हो गई, वो तुरंत चाबी को घुमा देता था और गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। कहता कि तुम्हारे भगवानों में शक्ति नहीं है, हमारे ईसा मसीह में शक्ति है। इस तरीके से करके हमारे हिंदू भोले भाले भाइयों को धर्म परिवर्तन करने का, उनके बच्चों में छोटे में ही उनके मन मस्तिष्क में हमारे भगवानों के प्रति द्रोह डालने का काम किया जाता है। और ये बहुत बड़े स्तर पे हजारों अरबों खरबों करोड़ों की फंडिंग के साथ ये काम किया जाता है। निश्चित रूप से आप सभी समझदार हैं, इस बात को गहराई से समझेंगे और अपने आसपास इस बात का प्रचार भी करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक हिंदुओं तक शेयर करें, जिससे सबकी बुद्धि और विवेक जागृत हो। जय श्री कृष्ण।